सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी फन जोन। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो ये पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं ये अपने पोकेबॉल्स को पहचानते कैसे हैं। मतलब कोई भी एक पोकेबॉल पकड़ के फेंक देते हैं और सही पोकेमॉन निकल जाता है। ये कैसे होता है, इसके ऊपर ही आज का टॉपिक है। आज हम 3 थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे, 3 फैनमेड थ्योरी और एक होगा हमारा मांगा थ्योरी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ओके, तो सबसे पहले है हमारा मांगा थ्योरी। तो देखिए, मांगा थ्योरी पर यह बोला जाता है कि हमारे पोकेबॉल का जो रेड वाला हिस्सा होता है वो तो ऊपर रहता है, लेकिन जो वाइट वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो आपको एनिमे पर वाइट दिखता है, वो असल में वाइट नहीं, वो ट्रांसपेरेंट एक लेयर होता है जिसका अंदर से आप पोकेबॉल के अंदर कौन सा पोकेमॉन है वो आप इजीली देख पाते हो। तो इससे होता ये है कि आप अगर एक पोकेमॉन ट्रेनर है तो आपको इजीली पता चल जाता है, आपको जस्ट पोकेबॉल को घुमाना है और उसके अंदर से आपको जस्ट पोकेमॉन को देखना है। इससे आप इजीली समझ सकते हो कि कौन से पोकेबॉल के अंदर कौन सा पोकेमॉन है। यह है मांगा थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी पर एक प्रॉब्लम ये है कि इस थ्योरी के हिसाब से बोला जाता है कि पोकेमॉन का जो सर होता है वो होता है वाइट वाले हिस्से पर और जो पैर होते हैं वो होते हैं रेड वाले हिस्से पर। लेकिन हमने हमारे नॉर्मल एनीमे पर देखा है कि पोकेबॉल को रेड वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं और वाइट वाला हिस्सा नीचे रखते हैं। यानी कि एक पोकेमॉन को अगर आपने पकड़ लिया तो भाई उसे पूरा जिंदगी उल्टे लटकते रहना पड़ेगा। भाई उल्टे, भाई क्या है ये सब? ये तो पोकेमॉन के ऊपर अत्याचार है। हैशटैग जस्टिस फॉर पोकेमॉन लेकर मैसेज करो। ओके, तो ये हमारा मांगा थ्योरी। अब देखिए, मांगा थ्योरी पर तो ये एक प्रॉब्लम था, लेकिन मांगा थ्योरी को कंटिन्यू नहीं किया गया था एनीमे पर। और मांगा थ्योरी इसके हिसाब से सारे मांगा पर कंटिन्यू हुआ था, सारे मांगा पर ये थ्योरी से सारे मांगा चलाए। ओके, तो ये हमारा मांगा थ्योरी था। अब जाते हैं फैनमेड थ्योरी पर। अब देखिए, जो पहला फैनमेड थ्योरी है इनका भाई दिमाग बहुत सीधा है। तो भाई इन्होंने बोला कि एक पोकेमॉन जो होता है उसका एक वेट रहता है, उसका एक वेट होगा। एक पोकेमॉन को जब आप पोकेबॉल के अंदर पकड़ोगे तो उसका वेट तो ज़रूर घटता है, लेकिन उसका अगर एक भारी पोकेमॉन को आप पकड़ोगे और एक हल्के पोकेमॉन को आप पकड़ोगे तो पोकेबॉल का वेट भी उसके डिफरेंस होगा। यानी कि जो भारी वाला पोकेमॉन होगा उसका पोकेबॉल भारी होगा और जो हल्का पोकेमॉन होता है उसका पोकेबॉल हल्का होगा। तो इससे वेट दिखाकर आप इजीली बोल सकते हो कि कौन से पोकेबॉल पर कौन सा पोकेमॉन है। अब देखिए, इस थ्योरी के हिसाब से सब कुछ तो ठीक ठाक है। जैसे कि आप स्नोडलैक्स और हॉपिप के फ़र्क आप इजीली कर सकते हो, या तो फिर चारिज़ार्ड या तो फिर चार्मेको के फ़र्क आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक चारिज़ार्ड है और एक ब्लास्टॉयज़ है तो आपको बैटल के वक्त कैसे पता चलेगा? क्योंकि चारिज़ार्ड और ब्लास्टॉयज़ दोनों का वज़न इतना करीब है कि भाई दोनों के अंदर फ़र्क करना मुश्किल है। तो इन दोनों के अंदर अगर आपके पास कोई दो पोकेमॉन है आपके पास, तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी कि कौन सा वाला असली पोकेमॉन है। ओके, तो ये है हमारा वेट थ्योरी। लेकिन इस पर गलतियां होती है और हमें पता है कि पोकेमॉन पर भी दिखाया गया है कि वो गलतियां होती है पोकेमॉन ट्रेनर्स से कि भाई जो पोकेमॉन कहते हैं वो पोकेमॉन निकलते नहीं है कई बार। जैसे कि ये वाला क्लिप। ओके, तो यहाँ पर आपने देख लिया, लेकिन इतना बड़ा तो गलती नहीं होता है, लेकिन गलती होती है। ओके, तो ये था हमारा पहला फैनमेड थ्योरी। थ्योरी के हिसाब से हर एक पोकेबॉल को एक पोकेमॉन ट्रेनर अरेंज करके रखता है, यानी कि उसका एक अलग अलग जगह होता है। सपोज आपके बेल्ट पर अगर 6 पोकेबॉल्स हैं तो आप अपना पहला पोकेबॉल से 6वें पोकेबॉल तक आपको पता होता है कि कौन से सीरियल नंबर के हिसाब से कौन सा नंबर पर कौन सा पोकेमॉन है। तो भाई इससे होता ये है कि भाई अगर आपको पता है कि मेरे पहले नंबर पर चारिज़ार्ड है, तो भाई आपको जब चारिज़ार्ड चाहिए होता है तो आप इजीली चारिज़ार्ड निकाल कर फेंक देते हो। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारे वक्त आपका पोकेबॉल जो है वो अपने जगह से हट जाता है और सीरियल नंबर का प्रॉब्लम होता है। और ये बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि आप तो भाई ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल का वक्त कौन क्या पोकेमॉन अपने कहाँ पर घुसेड़ दिया एक पॉकेट पर, तो भाई वो पोकेमॉन ठीक करना मुश्किल है, पोकेबॉल को आप समझ पाना मुश्किल है। तो इससे पॉइंट ऑफ एरर बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी भी एक फैनमेड थ्योरी है और ये इस थ्योरी की भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो चलते हैं हमारे तीसरे थ्योरी पर। तो हाँ दोस्तों,
आखिरी का जो थ्योरी है, इस थ्योरी को बनाने वाले ने लिटरली उठा कर लेकर आया था हमारे आइंस्टाइन भैया के दिमाग को, नहीं तो भाई वो ऐसा नहीं सोच पाता। तो देखिए इस थ्योरी के हिसाब से बहुत कुछ चेंज होता है। पहला चेंज कि भाई हर एक पोकेबॉल पोकेमॉन्स को लाइट फॉर्म में सेव करता है, ना कि फिजिकल फॉर्म में। अभी तक का हो रहा था फिजिकल फॉर्म, यानी कि वो पोकेबॉल के अंदर पोकेमॉन का एक छोटा सा पोकेमॉन का आकार बन जा रहा था और वो पोकेमॉन उसके अंदर सेव हो रहा था। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि हर एक पोकेमॉन का अलग अलग एल्गोरिदम कोड होता है, उस कोड के हिसाब से एक लाइट फॉर्म सेव होता है एक पोकेबॉल के अंदर। तो इस पोकेबॉल को आप जब फेंकोगे, मतलब ये पोकेबॉल इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मैं ये बोलना भूल गया, तो ये पोकेबॉल इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और सारे पोकेबॉल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब एक पोकेमॉन ट्रेनर जब अपना पोकेबॉल फेंकते हैं तो भाई वो उसका वॉइस पोकेबॉल उसका वॉइस डिटेक्ट कर लेता है। तो वो वॉइस डिटेक्ट करके वो ढूंढ लेता है कि उसने कौन सा पोकेमॉन का नाम बोला। अब देखो कि भाई अगर वो पोकेबॉल उस पोकेमॉन वो पोकेबॉल के अंदर नहीं है तो अब क्या होगा, वो ये करेगा कि हमारे जो पोकेमॉन ट्रेनर्स के बेल्ट में जो पोकेबॉल्स होते हैं बाकी के पोकेबॉल्स, उन पोकेबॉल्स में वो स्कैन करेगा कि यहाँ पर वो पोकेमॉन है। अगर है तो ये पोकेमॉन का लाइट फॉर्म उस पोकेबॉल के अंदर चला जाएगा और उस पोकेबॉल का लाइट फॉर्म इस पोकेबॉल के अंदर चला आएगा। इससे पोकेबॉल अदला बदली हो जाएंगे और पोकेमॉन ट्रेनर को जो पोकेमॉन चाहिए वही पोकेमॉन आपको मिल जाएगा हमारे नॉर्मली पर, मतलब बैटल ग्राउंड पर वही पोकेमॉन आ जाएगा। ये है ये थ्योरी। अब देखिए इस थ्योरी का प्रॉब्लम यह है, पहली बात यहाँ पर मैंने बोला था कि साउंड रिसीव करता है, लेकिन साउंड रिसीविंग के लिए अभी तक जो गैजेट साउंड रिसीव करते हैं, अभी तक क्या सारे साउंड रिसीविंग गैजेट्स में होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से साउंड्स अंदर जाते हैं, नहीं तो साउंड क्लियरली अंदर नहीं आ पाएगा। आप अपने फ़ोन के स्पीकर के ऊपर उंगली रख के आप अगर कुछ बोलोगे तो वो साउंड नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पर साउंड रिसीविंग पॉइंट ही नहीं है तो यहाँ पर से साउंड कैसे डिटेक्ट करता है एक पोकेबॉल। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप अपना खुद का ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो तो एब्सोल्युटली मुझे कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा।